हाय एवरीवन। तो आज हम लोग नॉर्मल यूरिन के ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, यूरिन में ना यूरिया प्रेजेंट होता है, यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है एंड क्रिएटिनिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यूरिया के बारे में बात करते हैं। तो यूरिया जो होता है एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। एंड नॉर्मली 30 ग्राम ऑफ यूरिया पर डे एक्सक्रीट होता है। ठीक है, 30 ग्राम याद रहना चाहिए। फिर नॉर्मल कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिया यूरिन के अंदर 20 ग्राम पर डेसीलीटर रहता है। ठीक है, इतना टोटल एक्सक्रीट होगा। और एक 100 ml में 2 ग्राम यूरिया प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसका लेवल इंक्रीज कब होता है? जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है। सॉरी, प्रोटीन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि प्रोटीन का जब कैटाबॉलिज्म होता है तो एंड प्रोडक्ट उसका ये होता है ना, यूरिया, तो उसके कारण यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, और उसका कंडीशन क्या है, फीवर है या फिर डायबिटीज मेलेटस हो गया, अगर वो पूछ रहे हैं तो ऐसा। और डिक्रीज कब होता है? कोई लिवर डिजीज में। ठीक है, इसका टेस्ट जो करते हैं, जो इजी वाला है, वो है अल्कलाइन हाइपोब्रोमाइड टेस्ट। इसमें हम लोग 2 ml यूरिन लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, और 1 ml अल्कलाइन हाइपोब्रोमाइड डालते हैं। इसी कारण क्या होता है कि नाइट्रोजन, अगर यूरिया प्रेजेंट है तो फिर नाइट्रोजन रिलीज होता है। ठीक है, नाइट्रोजन रिलीज होता है, तो जिसके कारण ब्रिस्क इफरवेसेंस आता है ड्यू टू रिलीज ऑफ नाइट्रोजन। ओके, ये याद रखना है इसमें हम लोग को। फिर यूरिक एसिड भी बहुत इजी है। ये एंड प्रोडक्ट किसका होता है? प्यूरिन कैटाबॉलिज्म का, जो हमने पढ़ा है, प्यूरिन कैटाबॉलिज्म। नॉर्मल एक्सक्रीशन कितना है इसका? 0.5 टू 1 ग्राम पर डे। एक दिन में बहुत कम ही यूरिक एसिड निकलता है। ठीक है, लाइक 0.5 टू 1 ग्राम, 1 ग्राम। ठीक है, ग्राम में। ये इंक्रीज कब होता है? गाउट में होता है और ल्यूकेमिया में होता है। ठीक है, इसका टेस्ट करने के लिए दो टेस्ट है हमारे पास। पहले हम शिफ्ट टेस्ट से बात करते हैं, क्योंकि वो बहुत ईजी है। और जनरली अगर हमारे पास ऑप्शन रहेगा टेस्ट करने के लिए, तो हम यही टेस्ट करेंगे। इसमें क्या करना है, एक फिल्टर पेपर लेना है, उसके ऊपर हमें अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डाल देना है। ठीक है, उसके बाद उस पर जो हमें यूरिन टेस्ट करने को दिया गया है, फ्यू ड्रॉप्स हम उसमें उसका यूरिन का, आफ्टर वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो उसके ऊपर हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूरिन डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उस पर एक ब्लैक कलर डेवलप हो जाता है। ये उसका ऑब्जर्वेशन है। क्यों होता है? क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट जो था, सिल्वर नाइट्रेट, ये वाला सिल्वर नाइट्रेट जो था, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये यूरिक एसिड के प्रेजेंस में अल्कलाइन मीडियम में, अमोनिकल है ना, अल्कलाइन अल्कलाइन मीडियम में मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, दूसरा टेस्ट जो होता है वो होता है बेनेडिक्ट यूरिक एसिड टेस्ट। एक और बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, वो हम आरबीसी वगैरह को चेक करने के लिए करते हैं शायद से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इस हाँ, बेनेडिक्ट टेस्ट को क्या करना है, हमें 3 ml ऑफ यूरिन लेना है, उसमें थोड़ा सा बेनेडिक्ट यूरिक एसिड रिएजेंट डालना है, बेनेडिक्ट यूरिक एसिड रिएजेंट। ठीक है, और थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट डाल देना है। ऑब्जर्व क्या होगा, डार्क ब्लू कलर डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि बेनेडिक्ट यूरिक एसिड रिएजेंट जो होता है ना, वो सोडियम आर्सिनो फॉस्फेट फॉस्फो टंगस्टिनेट होता है। ठीक है, टंगस्टेट, सॉरी, टंगस्टेट, सोडियम आर्सिनो फॉस्फो टंगस्टेट। ओके, ये क्या होता है, ये रिड्यूस होता है तो टंगस्टन ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर का होता है। और हाँ, डार्क ब्लू कलर का होता है। ठीक है, सोडियम आर्सिनो फॉस्फो टंगस्टेट। देन क्रिएटिनिन के बारे में बात करते हैं। तो क्रिएटिनिन जो होता है, वो क्रिएटिनिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है। इसका सीरम लेवल जो होता है 0.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। नॉर्मली क्रिएटिनिन नहीं, क्रिएटिनिन जो होता है, क्रिएटिन, वो नॉर्मली यूरिन में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, क्रिएटिनिन का सीरम लेवल जो होता है वो 0.7 टू 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है मेल के केस में, और 0.6 टू 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है फीमेल के केस में। यूरिन क्रिएटिनिन कितना होता है? ये टोटल 2 ग्राम ही सिक्रीट होता है 24 आवर्स में। 2 ग्राम सिक्रीट होता है, मतलब रिलीज, सॉरी, एक्सक्रीट होता है 24 आवर्स में। ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मतलब कितना ज्यादा क्रिएटिनिन निकलेगा, वो प्रोपोर्शनल होता है बॉडी वेट के। ठीक है, और इंडिपेंडेंट होता है डाइट से, इसलिए हम इसे क्लियरेंस, अपना जीएफआर को एस्टिमेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियरेंस वगैरह, क्लियरेंस टेस्ट के लिए भी यूज करता है। ठीक है, इसका ये सीरम में कब इंक्रीज होगा? रीनल फेलियर का तब, क्योंकि अगर हमारे बॉडी में क्रिएटिनिन बन रहा है और हमारा किडनीज काम नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा अगर रीनल फेलियर है, मतलब रीनल फेलियर हो चुका है, तो फिर सीरम वो अच्छे से एक्सक्रीट नहीं कर पाता है, जिसके कारण सीरम का वैल्यू जो होता है वो रेज्ड हो जाता है।
सेकेंड, इसका एक्सक्रीशन कब बढ़ता है? मसल इंजरी में। मसल इंजरी के कारण ना बहुत ज्यादा क्रिएटिनिन का फॉर्मेशन होता है, एंड उसके कारण क्रिएटिनिन का लेवल जो होता है बहुत ज्यादा यूरिन में बढ़ जाता, सॉरी बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है बॉडी में, तो उसके कारण एक्सक्रीशन हमें बढ़ाना पड़ता है। तो इसीलिए मसल इंजरी जो है उसके कारण एक्सक्रीशन ऑफ क्रिएटिनिन होता है, ठीक है। फिर टेस्ट इसको कैसे करेंगे? जेफीस टेस्ट से करते हैं, जेफीस टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम 5 ml ऑफ यूरिन लेते हैं, इसे हम सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड से का 1 ml उसमें डालते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड, और 2 ml ऑफ 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, ठीक है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या होता है, हमें रेड कलर मिलता है, क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ क्रियाटिनिन पिक्रेट, ठीक है, क्रियाटिनिन पिक्रेट। क्या करना है, 5 ml ऑफ यूरिन लेना है, उसमें सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड डालना है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। ये हमें रिएजेंट्स होते हैं ना, वो लाइक लिखे होते हैं कि ये सब डालना है, तो हमें वैल्यू वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये चेक करना है कि किस सीक्वेंस में क्या क्या डाला है, ऐसे करके। हाँ, और फॉर्मेशन ऑफ टॉटोमर ऑफ क्रिएटिनिन पिक्रेट होता है, ठीक है। और फोर्थ जो हमें पढ़ना है वो है यूरोबिलिनोजन। उसका जो टेस्ट होता है वो अर्लिक टेस्ट होता है, बहुत इजी होता है। इसमें हम 10 ml ऑफ यूरिन लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, और 1 ml ऑफ अर्लिक रिएजेंट डाल देते हैं। अर्लिक टेस्ट है तो अर्लिक रिएजेंट डालेंगे, और फिर 10 मिनट्स वेट करते हैं। फिर हम उसको उसके माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब से परपेंडिकुलरली देखते हैं ना, तो हमें रेड कलर दिखाई देता है। नॉर्मली अगर यूरोबिलिनोजन का लेवल बहुत ही कम रहता है यूरिन में, ठीक है, लेकिन अगर वो इंक्रीज होता है सिर्फ हमें तभी पता चलेगा, ठीक है। और इसका प्रिंसिपल क्या है, तो हमें प्रिंसिपल जाने की उतनी जरूरत नहीं है, मतलब बस हमें ये जानना है कि अर्लिक रिएजेंट में पैरा डाई मिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड है। तो इसमें मतलब हम लोग को इमेजिन करना है कि एक बेंजाल्डिहाइड की रिंग है, उस पर पैरा पोजीशन पर डाई मिथाइल लगा हुआ है और एक अमाइनो ग्रुप भी है कहीं पे, ठीक है। तो उससे हमें याद हो जाएगा कि पैरा डाई मिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड है इन HCl, ठीक है।